हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं सुदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और हम लोग देख रहे थे डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो इसमें हम दो कंडीशन देखेंगे, एक कार्टेशियन में देखेंगे, एक पोलर कर्व देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कार्टेशियन कर्व वाला देखेंगे, उसके बाद अगले टॉपिक अगले क्लास में हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट देखेंगे। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है हम लोग टेंजेंट और नॉर्मल से ही लिया गया है। एक यूनिट हम लोग निकाले उठा लिए हैं और उसका नाम है, बहुत प्यारा सा नाम है, टेंजेंट एंड नॉर्मल नाम है। ठीक है, और इसी टेंजेंट और नॉर्मल का एक टॉपिक हम लोग निकाले हैं कि डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब किसी भी कर्व का हम लोग लेंथ कैसे निकालते हैं। पहले क्या होता था कि दो बिंदु का हम लोग डिस्टेंस निकालते थे, डिस्टेंस मतलब लेंथ ही निकलता है। अब क्या है कि कर्व दिया रहेगा, उस कर्व का ही लेंथ क्या होगा, बात समझ में आ रहा है ना। और जब भी दिया कार्टेशियन कर्व कहने के मतलब y बराबर fx, ठीक है, तो वो जो फंक्शन दिया रहेगा fx भी दिया रहेगा और वेरिएबल उसका x रहेगा, तो उसको कार्टेशियन कर्व बोलेंगे। पोलर में क्या होता है कि r और थीटा देता है, तो हमको पोलर अभी पढ़ना नहीं है, बाद में हम समझेंगे। और एक ये बात है कि जब हम लोग ये सब हम लोग पढ़ा रहे हैं बीएससी जो पार्ट 1 के चालू है, सेमेस्टर 1 में भी आता है, क्योंकि अब सेमेस्टर कर दिया। पहले बीएससी पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 था, जिसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। और यहाँ से आप झारखंड टीजीटी के लिए भी आप देख सकते हैं, तो झारखंड टीजीटी, ठीक है। और जो बुक आपको मिलेगा पीजीटी, जो सिलेबस में है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि टीजीटी के सिलेबस में टेंजेंट और नॉर्मल है। बात यह है कि लॉन्ग हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन जब तक यदि लॉन्ग हम नहीं जानेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं पाएंगे। तो आप पहले क्या कीजिए, पूरे बीएससी का पार्ट आप देखिए, टीजीटी के लिए आपका बहुत आपके लिए फायदा होगा। और पहले क्या कीजिए कि 12 इस टीजीटी के पढ़ने के लिए 12 पूरा कंप्लीट होना चाहिए। जितने 12th में आप पढ़े हैं कैलकुलस और 2D और 3D बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, तब जाकर के टीजीटी आपका काम करेगा। तो आप क्लास में बने रहें और हम लोग चालू करते हैं। देखिए, लेट एक मानते हैं, लेट y बराबर fx, ठीक है, और ये है क्या, बी द फंक्शन ऑफ x। जो फंक्शन है क्या है, x में है, ठीक है। y बराबर fx बी द फंक्शन, जब y बराबर fx रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कर्व बोलेंगे। और इसको हम ग्राफ देखते हैं, मान लेते हैं कि a देखिए x एक्सिस है, ये भैया क्या है y एक्सिस, और ये क्या है, सॉरी x डैश है, ये y डैश है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, y एक्सिस। ये है छोटा सा है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन बोलेंगे। इसका मान लेते हैं कि एक ग्राफ है, क्या है, एक ग्राफ है, और इस वाले को हम ग्राफ बना लेते इस टाइप से, चलिए कि ये ग्राफ है, और इस वाले को बोलेंगे y बराबर fx। मतलब एक एक लाइन को समझेंगे। ये मान लेते हैं पॉइंट है, और इस पॉइंट को हम लिखेंगे x का क्या लिख देते हैं, y लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, y। इसी पॉइंट से एक हम क्या करेंगे, टेंजेंट को पास करेंगे, क्या पास करेंगे, टेंजेंट को, जिसका नाम क्या देंगे, t देंगे। इसके पास एक एंगल बना रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, साई देंगे, क्या देंगे, साई देंगे। अब ये जो लाइन है, कुछ दूरी पर एक पॉइंट हम क्या मानेंगे, p मानेंगे। पॉइंट क्या मानेंगे, p मानते हैं, ठीक है। ये जो थोड़ा सा इसको सटा के कर, चलो ये मान लेंगे पॉइंट क्या है, q है, और q का पॉइंट क्या लिखेंगे, x में डेल x जोड़ेंगे और y में क्या जोड़ेंगे, डेल y जोड़ेंगे। ये पॉइंट क्या इसका है, q का है। लेकिन जो q पॉइंट है वह p के बहुत नजदीक है, इसलिए थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो हम x में जो x है उसको बढ़ा दिए डेल x से, और जो y है उसको बढ़ा दिए डेल y से। इस वाले से हम लोग सीधा क्या करेंगे, एक नॉर्मल डाल देते हैं, तो इसको हम लोग मानेंगे y करके इस तरह से, और यहाँ से हम लोग भी एक नॉर्मल डाल देंगे, और ये जो है इसको मानेंगे r मानेंगे, क्या मानेंगे, r मानेंगे। ये जो दूरी हो रहा है, देखिए ये जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल x बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल x। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है, क्यों डेल x बोलेंगे,
ये देखिए x की डायरेक्शन में है, क्या है, x की डायरेक्शन में है और बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो इसमें क्या करेंगे, डेल x करेंगे। y की डायरेक्शन में हम लोग बोलेंगे तो क्या करेंगे, डेल y बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेल y। ये त्रिभुज A बन रहा है, इस त्रिभुज का हम लोग नाम देखेंगे PQR, क्या देखेंगे, PQR देखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखेंगे ऑफ फंक्शन x एंड लेट p x y बी द एनी पॉइंट, क्या है, एनी पॉइंट ऑन दी कर्व, किस पर है, कर्व पे है। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए आगे लिखेंगे। अब आगे है लेट, देखिएगा Q का पॉइंट क्या है, x प्लस डेल एक्स, y प्लस डेल वाई। ए भी क्या है, बी एनी पॉइंट ऑन दी कर्व पे, ठीक, ऑन दी कर्व। उसके बाद लिखेंगे वेरी नियर टू, P किसके नजदीक में है, P किसके नजदीक में है, अरे भाई जो P है Q मतलब, और Q किसके नजदीक में है, P, तो Q नजदीक किसका है, P का है, Q नजदीक क्या है। अब जो इस वाले को हम लोग PQ का जो लेंथ मानेंगे उसका मान लेते हैं कि डेल x है, PQ का जो लेंथ है उसको मानेंगे क्या, डेल x है। तो बताइए इसको बोला जाता है आर्क ऑफ लेंथ, क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ लेंथ, दैट इज इक्वल टू PQ, PQ इक्वल टू क्या होगा, डेल x, क्या बोलेंगे, डेल x। यहाँ तक समझ में आ रहा है, डेल x, डेल एस, एक्स नहीं डेल एस, वही लेंथ ऑफ क्या बोला जाता है, आर्क, ठीक है, या आर्क ऑफ लेंथ एक त्रिभुज बन रहा है भाई, बताइए तो इन त्रिभुज किसमें चलेंगे, बताइए, पी क्यू आर में। एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर पढ़े हैं, बताइए, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, नहीं पढ़े हैं, ये देखिए P मतलब लंब, क्यू आर का स्क्वायर होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये बताइए B का मतलब ये पी आर का स्क्वायर, क्या होगा, पी आर का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना, क्यू आर का स्क्वायर और ये पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये जो दूरी डेल एक्स है तो ये भी क्या होगा, डेल एक्स होगा। ये दूरी क्या होगा, छोटा सा y की डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेल y बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, डेल y। PQ का वैल्यू कितना है, बताइए, PQ का वैल्यू कितने हैं, नहीं बोलिएगा आप लोग, क्या मजाक करके रखे हैं। PQ का वैल्यू क्या है, डेल एस का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए QR का वैल्यू क्या है, QR क्या है, डेल y है, और प्लस क्या है, डेल x का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या से डिवाइड किया जाए, तो दोनों तरफ हम लोग को डिवाइडिंग करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय, डेल x से करें कि डेल y से। अब बताइए यहाँ से, देखिए आपको मन है तो डेल x से भी कीजिए और डेल y से भी कीजिए, स्क्वायर में तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेल x का होल स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एस, और इसमें क्या होगा, डेल एक्स, एस नहीं दिख रहा है, चलिए बराबर, इसमें क्या है जी, डेल वाई का होल स्क्वायर बटा डेल वाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डेल एस का होल स्क्वायर बाई डेल एक्स, ना एस नहीं एक्स कट जाएगा, हाँ इसमें स्क्वायर। अच्छा दोनों के लिए ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस ना बटा, अरे आप लोग समझ जाइएगा कि डेल में एक्स है और डेल में एक्स ना, ये क्या होगा, डेल वाई बटा डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक है। अब जो P है वो देखिए Q कहाँ टेंडिंग कर रहा है, P की ओर ना। अब इसमें हम लिमिट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट, नीचे क्या है, डेल एक्स टेंडिंग टू क्या करेंगे 0,
ऑन बोथ साइड वी गेट। इसमें हम लिमिट लेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल एस बटा डेल एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू लिमिट ना डेल एक्स टेंडिंग टू 0 यहाँ से डेल वाई बटा डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। कभी एक आप पढ़े होंगे ये चीजें 11-12 में पढ़ के आए हैं, यदि लिमिट है और डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल वाई बटा डेल एक्स है तो इसको आप लिखते हैं dy बाई डी एक्स लिखते हैं। पढ़े हैं जी? और नहीं भी पढ़े हैं, याद नहीं है तो अब याद कीजिए ना। एक फर्स्ट ईयर का 11th क्लास जो होता है उसमें दिया हुआ है कि जो 13 कैलकुलस है उसमें ये लिखा गया है कि अगर डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है और डेल वाई बटा डेल एक्स है तो इसको dy बाई डी एक्स लिखा जाता है। मतलब जो डेल है वो क्या बन जाता है, डी बनता है और लिमिट खत्म होता है। तो बताइए ये डेल है तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा जी, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1 और ए डी एस बाई क्या होगा डी एक्स इक्वल टू, इस पर रूट चढ़ा दे तो 1 प्लस क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और इसी को क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क। याद रहेगा, जब भी लेंथ निकालना पड़ेगा तो आप ऐसे नहीं निकालिएगा। इस फार्मूला को हमने सॉल्व कर दिया। फाइनल डिसीजन क्या है, डेल एस बटा डेल एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। भैया ये फंक्शन दिया रहेगा, आप dy बाई डी एक्स निकाल करके और इसमें रख दीजिए, बाकी सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ये चीजें हो जाएगा। और में अगर आप बोलिएगा कि सर इसमें हम y में करेंगे, क्या करेंगे y में, तो y में करने के बाद कैसे होगा, देखिए अगर y में आप देखना चाहते हैं, देखिए जी चंदन डी एस लिखेंगे और यहाँ रिप्लेस x के जगह पर क्या रखेंगे y, x के जगह पर क्या रखना है y, समझ गए, और एक y की जगह पर x। तो ये भी इससे भी आप बना सकते हैं, ये दोनों एक ही है, दोनों से लेंथ आप निकालिएगा सेम आएगा ना। तो इससे निकालिए या तो इससे निकालिए, तो आप इसको नोट कीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। कोशिश कीजिए समझने के लिए, बहुत आसान है। ये छोटे सा त्रिभुज बना था, ये डिस्टेंस डेल एक्स है और ये डेल वाई है और ये जो बीटी का डिस्टेंस है उसको हम लोग लेंथ मान लिए। क्या माने हैं, लेंथ। और लेंथ को जो डिनोटेट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डी एस बटा डी एक्स से। तो बीटी का डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, एस, तो इसको डेल एस कर देंगे। बाकी वो चलेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक त्रिभुज का सभी का वैल्यू रख करके डेल एक्स स्क्वायर से हम भाग दे देंगे या चाहे डेल वाई से भाग दीजिए, जो कटेगा उटेगा वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। आप इसको नोट कीजिए, देखिए जी यहाँ पे नोट, जैसे y बराबर fx दिया रहेगा, ठीक है, एक फंक्शन है, तो आपको अगर आर्क ऑफ लेंथ निकालने के लिए बोलेगा तो सीधा हम लिखते हैं लेंथ। तो यहां से लिखिएगा डी एस बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये फंक्शन दिया है, तो अगर हम डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। आप क्या कीजिएगा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल करके इसमें पुट करके सॉल्व कर दीजिएगा, बाकी आपका आंसर हो जाएगा। ये नोट नंबर 1 है। दूसरी नोट है, एक बात बताइए, एक टैन जो एंगल बन रहा था उस एंगल की बात करते हैं। तो टैन है, क्या है, टैन है, और ये क्या है, साई है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। नंबर 3 है, यदि साइन अगर हम यहां से देखते हैं इसको क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डी एस ना। और चौथा जो है कॉस होगा, क्या होगा, कॉस होगा, और इसको लिखेंगे डी एस बाई
ये समझ में आया या नहीं आया? आपको नहीं आया होगा। देखिएगा, ये जो अभी हम एक त्रिभुज बनाया था, इस टाइप से त्रिभुज बना था, याद में रखिएगा, बना है इस तरह से। ये Q था, ये क्या P था और ये क्या था R था। इसका जो दूरी था क्या है डेल x, इसकी जो डिस्टेंस था क्या था डेल y, और ये क्या था डेल s। तो ये तो tan थीटा इक्वल टू, आप ही बता दीजिए ना क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है डेल में है, लिमिट लेंगे तो d बन जाएगा, तो सीधा लिमिट ओवर करके सीधा लिखा गया है। साइन क्या है साइन, इसको क्या लंब बटा क्या लिखेंगे कर्ण, तो यहाँ पे dy बटा ds, क्योंकि लिमिट ले करके, लिमिट लेने के बाद d डेल है तो क्या बन जाता है d बन जाता है। यहाँ पे लिमिट लेंगे तो वही चीजें बनेगा। आगे देखेंगे, इसके बाद cos को लिखेंगे तो क्या होगा आधार बटा कर्ण। जैसे देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये साइन हुआ, और इसको हम लोग क्या करेंगे डेल y बटा डेल s होगा। अगर लिमिट लेंगे तो लिमिट एक डेल s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। इसमें तो क्या है नीचे क्या है डेल s, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा डेल s। अब ये हो जाएगा साइन और ये होगा डेल y बटा डेल s। ये बताइए डेल s है तो इसमें तो क्या है साइन y तो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल करके लिख दीजिए, और ये क्या बनेगा dy बाय ds, जिस तरह से उसको सोल्व किए थे। आप इसको नोट कीजिए और हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जो मेरे पास एक्सरसाइज है इसमें देखिए क्या है 4D चलेंगे। क्या चलेंगे 4D चलेंगे, और यह लालजी प्रसाद का बुक है ना, तो लालजी प्रसाद के बुक में ये 4D चलेंगे, और न्यू वाला बुक है, पुराने बुक में हम लोग एग्जाम्पल देखा करते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज 5D है, और एक्सरसाइज 5D का जो प्रश्न संख्या एक लिया गया है, बोलता है कि फाइंड ds by dx फॉर द कर्व a बराबर में दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जो पहला प्रश्न है a में दिया क्या है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए चंदन, हमें क्या कर रहे हैं, इसका फार्मूला जो होता है √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होता है। आप dy बाई dx निकालिए, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा 2y dy बाई dx इक्वल टू 4a हो जाएगा। यह 2 से 2 कटेगा, dy बाई dx इक्वल टू कितना लिखेंगे 2a बटा y। कैसे we know that, ध्यान से लिखिएगा ds बाई dx √1 प्लस क्या हो जाएंगे, या इसको सीधा होल स्क्वायर करके लिखेंगे dy बाई dx का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है, लास्ट में इसको रूट में कर देंगे। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो बताइए 1 प्लस हो जाएगा dy बाई dx का क्या है बच्चा 2a बट्टा y का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर कर देंगे और y का भी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बट्टा y स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ से? ये बच्चे बताइए कि y स्क्वायर इक्वल टू दिख रहा है कुछ, a नंबर 1 है ना, y स्क्वायर के जगह पर हम क्या लिखेंगे 4ax प्लस 4a स्क्वायर बटा y स्क्वायर इक्वल टू फिर क्या है 4 है। यहाँ से आगे देखिए ax है, कुछ कॉमन हो रहा है क्या जी मुन्ना, a कॉमन हो रहा है, x प्लस क्या होगा 4a बटा ना 4ax होगा। कोई दिक्कत है? 4a कॉमन करेंगे तो एक बचेगा, 4 बाहर आ जाएगा, a बचेगा केवल। यह हाई वाला कट गया तो क्या मिलेगा x प्लस a और बटा x होगा। इधर से कौन सा आ रहा था एट ds बाय dx का होल स्क्वायर। हमें तो स्क्वायर इसका नहीं निकालना है, क्या निकालना है ds बाय dx। इस पर क्या चढ़ेंगे रूट, एक सुरक्षित में चला जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका कंप्लीट हो गया। कोई परेशानियां, कोई दिक्कत, कोई समस्या तो दूसरे के पास हम देखें, नंबर बी है।
नंबर बी वाला में है कि x के पावर 2/3 ना y के पावर 2/3। देखिए ये नंबर 2 आपका गिवन है, सीधा लिख दिया जाए x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। इसका नंबर क्या है 1 है। आप इससे dy/dx निकालिएगा। क्या मोहन, इसको देखिए समझ लीजिए और नोट करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दिमाग में अगर छप गया है कि हमें ये निकालना है और इसका ये फार्मूला ही होता है, या तो इसको रूट में डालिए तो स्क्वायर करके लिखिए, कोई बात नहीं है, एक ही होता है। निकाल करके लास्ट में हम रूट में कर देंगे, है ना। ये देखिए अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्या चंदन, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बाबू 2/3 होगा और 2/3 में से एक कम करेंगे, ये भी 2/3 होगा, 2/3 में से एक कम होगा। y का डिफरेंशिएशन dy/dx, dy/dx इक्वल टू क्या होगा 0। ये बताइए ये 2/3 इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -1/3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। इस वाले को उठा करके उधर ले चल रहे हैं तो माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x के पावर -1/3, 2/3 कट जाएगा तो बच्चे इसको हम dy/dx लिखना चाहते हैं तो -x के पावर 1/3 बटा y के पावर -1/3। चलिए यहाँ से थोड़ा पावर आपका क्या है माइनस में है, पावर क्या है माइनस में, और यहाँ पावर क्या है प्लस में। इसको नीचे को ऊपर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा ना, और नीचे आएगा तो क्या होगा प्लस। करनी घात पड़े होंगे ना, साइन चेंज होता है ऊपर नीचे जाने के बाद, तो साइन को चेंज करना है। और यहाँ से भी बोल सकते। अब देखिए एक फॉर्मूला थोड़ा सा जानते हैं, वी नो दैट, आप लोग बहुत इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इसका स्क्वायर कर दे 1 प्लस क्या होगा dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा 1 प्लस dy/dx का वैल्यू क्या है -y पावर 1/3 बटा x 1/3 का स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 प्लस क्या मिलेगा y के पावर 2/3 और x के पावर 2/3 होगा। एलसीएम आप लीजिएगा तो क्या लिखिएगा, x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 अब बटा x के पावर 2/3 हो जाएगा। एक खास बात है, बता रहे हैं कि लेंथ अगर हम निकालेंगे, किसी भी कर्व का लेंथ निकालेंगे तो एक हम ट्रिक बताते हैं कि ये सही है या गलत है निकालेंगे तो ना। अब बताइए अगर इस वाले को हम x के पावर 2/3 और y के पावर 2/3 इक्वल टू क्या है, देखिए तो आप ही बताइए कि इतने बराबर क्या है, a के पावर 2/3 अब बटा क्या होगा x के पावर 2/3। इधर से क्या आ रहा था ds/dx का होल स्क्वायर। यदि हम ds/dx लिखेंगे तो बताइए इस वाले पे क्या लगा सकते हैं, रूट। आप ही बता दीजिए भैया, इसको रूट तो क्या करेंगे, a के पावर 2/3 का रूट कितना हो जाएगा, ये बताइएगा। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिएगा 1/3 आ जाएगा बाहर में, 1/3 यहाँ भी क्या आ जाएगा 1/x का है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिएगा ds/dx इक्वल टू a/x और दोनों के लिए पावर 1/3। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा देखिए क्या लेंथ निकालने के लिए बोला है x में, अरे भैया x में निकालने के लिए बोला है तो आंसर भी क्या आएगा x में दिखने के लिए मिलेगा। आपका y आंसर यहाँ नहीं कभी भी नहीं मिलेगा। अगर y में पूछेगा तो x नहीं दिखेगा, y दिखेगा ना। जैसे इसमें भी देखिए x दिखा कि नहीं दिखा, तो ये आपको y को हटाने के लिए दिए गए कर्व से हम उठा कर रख दिए। तो ये तो बहुत आसान है कि डिफरेंशिएशन करके फार्मूला में रखिए, बाकी इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिए। अगर ऊपर वाला से मिल रहा है तो उसको लिखिए पावर। ये समझ में आया कैसे, क्योंकि a के पावर 1/3 का हम यहाँ पे क्या करेंगे होल स्क्वायर लिख देते तो रूट से बाहर आ जाएगा।
रूट से बाहर आएगा क्योंकि 2 का तो खत्म हो जाएगा, तो 1/3 मिलेगा। इस वाले को नहीं समझ रहे हैं तो समझा देते हैं थोड़ी देर के बाद। यहाँ देखिए x के पावर a के पावर क्या है 2/3 है, और x के पावर क्या है 2/3, और ये रूट में है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a 1/3 और x 1/3, इसका पावर स्क्वायर में इसका भी पावर स्क्वायर में, ऊपर से क्या है रूट है। अब बताइए यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट से बाहर आएगा तो स्क्वायर खत्म होकर के 1/3 आएगा, इसका रूट करेंगे तो 1/3, तो x के पावर 1/a के पावर 1/3 बटा x के पावर 1/3 ही तो लिखे हैं। तो आप इसको नोट कीजिए। चलिए आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। ये देखिए C है और बुक में 1 2 3 भी लिखता है, आप इसको 1 2 के बाद 3 भी लिख सकते हैं। ये भी वही है, आप इसको dy/dx देखिए जी, dy/dx बराबर a। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लेकिन हाइपरबोलिक है, ध्यान से, हाँ साइन होगा ना h x/c। अब बताइए आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे a है बच्चे, a ही लिखेंगे है ना, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/a, a से a कटेगा तो क्या मिलेगा साइन हाइपरबोलिक x/a होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानियां, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला आप जानते हैं वी नो दैट। ये भैया फार्मूला क्या होता है ds/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 प्लस dy बाई क्या हो जाएगा dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 1 प्लस देखिए इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा साइन hx/a का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस ये क्या मिलेगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/a मिलेगा। इधर से क्या लिखेंगे देखिए ds/dx का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/a। नहीं समझ में आएगा तो लिख दीजिएगा कि चूंकि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x ना माइनस क्या करेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। x के जगह पर a/2 कर देंगे और ये उधर जाएगा प्लस, तो 1 प्लस हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/a इक्वल टू cos हाइपरबोलिक x/a रखेंगे। और यहाँ से अगर हम ds बाई क्या लिखेंगे dx ना, ds/dx लिखेंगे तो ये क्या होगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/a का रूट हो जाएगा, और ये cos हाइपरबोलिक है ना x/a, तो ये ds बाई क्या होगा dx। ये आंसर हो गया। और भी लिखना चाहते हैं तो बताइए जी अमित। देखिए cos हाइपरबोलिक x/a लिखेंगे तो y/a भी तो लिख सकते हैं, तो आप y/a देखिए y में भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना कि x में भी, क्योंकि अपने सुविधा के अनुसार लिखेंगे। अगर a आंसर दिया रहेगा तो ये लिख देंगे और ये दिया रहेगा तो ये, क्योंकि आपके बुक में ये दिया है, क्योंकि वह यहाँ से छोटा सा वेलो हम निकाल के रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल आपका लेंथ हो गया, कोई परेशानी नहीं है। प्रश्न संख्या आप नंबर जो 4 है, 4 या d कहेंगे, 4 या d कहेंगे, आप इसको सोल्व कीजिएगा। 3a y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर। भैया आप क्या कीजिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर लगा करके x से गुना कीजिए और dy/dx बढ़िया से निकालिए। जैसे ही dy/dx निकालिएगा तो बाकी इसमें रख दीजिए और सीधा सॉल्व कीजिए, जो भी आना होगा वो आंसर आ जाएगा। आप इसको नोट कीजिए और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। नंबर 4 है प्रूव दैट फॉर ellipse x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 इफ x इक्वल टू a sin phi ds बाई d phi इक्वल टू a अंडर रूट 1 माइनस e स्क्वायर साइन स्क्वायर phi होना चाहिए। बहुत आसान है। देखिए एक बात यहाँ से समझ लीजिएगा, यदि x बराबर आपको दिया रहेगा f t में और y बराबर दिया रहेगा gt में, तो यदि हम ds बाई dt अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप बोलिएगा कि dx बाई dt का होल स्क्वायर और dy बाई dt का भी होल स्क्वायर कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना।
इसका कहना क्या है कि जब हम ds/dt लिखेंगे तो ये बताइए जी, अगर ds/dt निकालेंगे तो f' का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस g' का होल स्क्वायर। आप इसको याद रख सकते हैं या तो इसको आप याद रखिएगा, दो कर्व दिया रहेगा, आप इसको नोट में डाल दीजिएगा। ओके, कोई परेशानी है? ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग वही देखेंगे कि जहां पे हम डिवाइड किए थे डेल एक्स स्क्वायर से, वहां पे dt से कर दो, आ जाएगा ना। उस वाले फॉर्मूला को आप कहीं भी देखें, ds/d फाई है ना, तो dt या तो फाई या तो थीटा। अगर यहाँ पे थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, थीटा, फाई रहेगा तो फाई, साई रहेगा तो साई कर देंगे। अब समझ में आ रहा है ना? देखिएगा, सॉल्व इसको आराम से हम लोग करेंगे। पहले देखिएगा, गिवन है x बराबर a sin फाई दिया हुआ है, नंबर 1 है, और एलिप्स x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। x का वैल्यू लिखेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई ना, बटा क्या होगा, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यह यहाँ से कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं दोनों, बताइए। कट गया तो क्या मिल गया, एक स्टेप काटने के लिए सोचिए लेकिन नहीं काटेंगे, और प्लस y स्क्वायर b ना और इक्वल टू 1। इसको उठा करके उधर ले चलेंगे जी। क्या चंदन, अरे y का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, देखिए जैसा x का दिया है, 1 में से यदि साइन स्क्वायर आपका घटेगा तो क्या मिलेगा, cos स्क्वायर 5 मिलेगा, और b से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चे, y स्क्वायर इक्वल टू b cos स्क्वायर 5। अब यहाँ से बताइए y बराबर क्या हो जाएगा, b cos 5। उतना बच्चा नहीं है कि उसमें हम अब रूट देंगे, रूट करने के बाद यहाँ बाहर निकालेंगे, है ना। बच्चे के आप चचे हो गए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तब ना आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना। देखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू फाई के वेरिएबल फाई है, अगर टी है तो टी में, थीटा रहेगा तो थीटा में, ये क्या मिलेगा, dy बाई डी फाई। b का डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन ना, तो माइनस लगा दिए। एंड x बराबर क्या दिया है, a cos 5, यहाँ पे ds बाई साइन x होगा है ना, साइन है। अच्छा बच्चे साइन है, चलो बहुत अच्छा, काम लायक तो है तुम लोग। साइन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो cos साइन होगा। कितना समझ में आ रहा है? अब बताइए, एक फॉर्मूला इसी के अनुसार, जब पैरामीट्रिक कर्व दिया है कि x बराबर दिया है, y बराबर दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, ds बाई डी फाई का होल स्क्वायर, यहाँ ds बाई डी फाई का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी फाई का होल स्क्वायर। कैसे, कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ds बाई डी फाई का वैल्यू क्या है, a cos फाई का होल स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, यहाँ से बच्चे क्या लिखेंगे, माइनस बी साइन फाई का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब आंसर की ओर चलेंगे, इसमें आपको cos दिख रहा है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको नोट किए ना, चलिए इसको मिटा देते हैं। आपके आंसर में cos नहीं दिख रहा है, केवल साइन दिख रहा है, तो इसको चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, चलिए इसको चेंज कर दीजिए। तो ds बाई डी फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस क्या हो जाएगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। हो गया जी। इसको लिखेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। a स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर फाइव होगा प्लस, यहाँ देखिए b भी आंसर में है क्या, नहीं है,
तो एलिप्स में एक फार्मूला पढ़े होंगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? और एक फार्मूला पढ़े होंगे, सीन्स में लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा साइन स्क्वायर फाई। नहीं समझ में आएगा तो लिख देना कि भैया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। आप एलिप्स में इसको पढ़े हैं। अब बताइए इसको गुना करके लिखे हैं तो ए स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर फाई। नहीं पढ़े हैं? अच्छा नहीं पढ़े हैं तो इसको हम निकाल करके दिखा देते हैं कि कैसे होता है। आगे देखिएगा, इसमें आइए, इससे गुना करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यह इससे कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा ना? क्या बचेगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। कुछ कॉमन हो रहा है क्या? 1 माइनस ई स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर फाई आएगा, और इधर से डी एस बाई क्या आ रहा था डी फाई का होल स्क्वायर। बताइए डी फाई हम रखेंगे तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, और ऊपर से क्या होगा रूट। ये रूट से बाहर आएगा, इधर तो नहीं आने पाएगा। चलिए यही तो आपको लाना था। क्या आसान तरीका से बना दिया ना? पूरा आसान में लगा। क्या दिया अभी? यहाँ से देखिए x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा ना। अब देखिए y का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। कर दिए ना? वेरिएबल क्या देखिए एंगल फाई है तो फाई में करके और इसको फार्मूला रख करके बाकी इसको सोल्व कर दीजिए। सोल्व करते करते हमें लगा कि यार ये तो साइन में आंसर है तो cos को यहाँ से हटाना चाहिए। cos को हटाए तो b भी नहीं आंसर है, तो b इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है। अब बाकी सोल्व किए तो ये मिला, इसको कॉमन वगैरह करके रूट से घटा दिए, आंसर आ गया। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। आपको ये समझ में नहीं आया था, देखिएगा क्या है। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ये सेंट्रिसिटी सी बाई ए होता है, तो सी इक्वल टू ए ही आएगा। अब सी का वैल्यू हम लोग रखेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर ना, और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। सर क्या आ रहा है? यहाँ भी माइनस इस माइनस को इसमें लगाएंगे तो ए माइनस और ए प्लस होगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसमें से क्या कॉमन करेंगे? अब समझ में आया? समझ में आ गया ना? कभी इलिप्स आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो ये देखे होंगे कि सी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ई बराबर सी बाई ए होता है। तो यहाँ से हम सी का वैल्यू लिखेंगे तो ए ही लिखेंगे पुट करके, और बाकी कॉमन वगैरह करेंगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा। ये 2D में भी पढ़ाएंगे हम ना, तो आप इसको देख लीजिए। नंबर 3 हुआ है बच्चे, बोलता है सो दैट इन दी कर्व x इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ए है थीटा, ठीक है। तो ये थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, ये प्रूव करना है कि ds बाई dy निकालेंगे और ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा। ध्यान से देख लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चले गिवन दैट में लिखेंगे। चलिए छोटे लाल, बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। x बराबर a थीटा प्लस क्या है साइन थीटा, और y बराबर क्या है a1 माइनस कॉस थीटा ना। आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, इसके रिस्पेक्ट में किया जाए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्योंकि थीटा है तो क्या लिखेंगे ds बाई डी थीटा ना। a थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो 1 प्लस क्या होगा cos थीटा, 1 प्लस क्या हो जाएंगे cos थीटा। आगे देखेंगे, इसका देखिएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा a 1 का 0 cos का माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा a साइन थीटा। यहाँ किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है ना? हमें बोला है कि ds बाई डी थीटा और ये बोला है ds बाई dy क्या हो जाना चाहिए, तो दोनों चीजें निकालेंगे अलग अलग करके ना। पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं।
देखिए एक फार्मूला जानते हैं, वी नो दैट। आप एक फार्मूला क्या जानते हैं, ध्यान से देखेंगे, ds बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू dx बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस dy बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है जी? नहीं ना? इसमें देखिएगा ds बाई डी थीटा क्या है, a1 प्लस cos थीटा, और ऊपर से ये 2 दे देना है। dy बाई डी थीटा क्या है, a sin थीटा का होल स्क्वायर। आगे बढ़ जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, लगा दे इसमें तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी बताएंगे, यहाँ से a स्क्वायर 1 प्लस 2 cos थीटा होगा ना, 2ab करके, और प्लस क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आगे चलते रहते हैं, a से गुना कर दीजिए, चलिए a से क्या कर दिए हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, हाफ कॉमन भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ से a स्क्वायर होगा, ये क्या मिलेगा 2a स्क्वायर cos थीटा प्लस a स्क्वायर, a cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो a हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा प्लस a का स्क्वायर, a स्क्वायर के जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस क्या होगा 2a स्क्वायर cos थीटा। आप इसमें से क्या कॉमन करना चाह रहे हैं वो बताइए, 2a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा, तो 2a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो आपके पास क्या मिलेगा, देखिएगा 2a स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस क्या होगा cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। बाबू ये दोनों का गुना करेंगे तो 4 होगा, a का स्क्वायर क्या मिलेगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इधर से ds बाई क्या आ रहा था d थीटा का होल स्क्वायर, तो ds बाई d थीटा इक्वल टू रूट क्या करेंगे 4a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या लिखेंगे 2a, और यहाँ से लिखेंगे cos थीटा बाई 2। तो नंबर क्या हो गया, इस वाले को हम लोग सोल्व कर दिए। देखिए पहले बोलेंगे सर ds, यहाँ पे ds बाई dy को प्रूव करने के बाद आप इसको करते, तो ये जरूरी नहीं है, आप इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। तो पहले ये फॉर्मूला को लगाएंगे कि ds बाई डी थीटा है तो ये इतना होगा, बाकी ds बाई डी थीटा का वैल्यू रखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, पहले स्क्वायर करके और लास्ट में लगा देंगे, गुना कर दिए, जहां जहां देख रहे हैं जैसा सेटिंग हो रहा है उससे करके कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 2 और 2 को गुना करेंगे, 4 रूट दे देंगे, बाकी आ जाएगा, फिर नंबर आपका ये प्रूफ हो जाएगा। और दूसरे के बाद हम चलेंगे प्रूफ। अब हम ds बाई क्या निकालेंगे dy, तो आप उसको नोट कीजिए, उसके बाद चलेंगे। तो पहला अब इस वाले को देखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं। देखिए ये लेंथ ही है चंदा, देखिए ये लेंथ है, क्या है लेंथ है ना, तो इस लेंथ को हम कैसे लिखेंगे, देखिए सिंस ds बाई अगर dy की बात करेंगे तो यहाँ पे होगा 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस ds बाई dy। क्या समझे, बात को समझ गए ना, ये फार्मूला होता है, क्योंकि हम y निकालेंगे तो ऊपर में क्या होगा x, नीचे में y, हम फार्मूला लिखवा दिए हैं। अब बताइए ds बाई dy आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ds बाई dy चाहिए ना, तो इस यहाँ से लिखिएगा, क्योंकि ये आप प्रूफ किए थे, इसके बाद यहाँ से लिख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा ds बाई dy, ds का वैल्यू क्या निकाले थे उसको बोलेंगे आप, ये 1 प्लस cos थीटा निकाले थे, y dy का वैल्यू क्या a sin थीटा निकाले थे, कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं है ना, अच्छा
ये कट जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस था। देखिए dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा का वैल्यू निकाले हैं, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि dx बाई dy क्या होगा, तो x वाले के ऊपर x वाले के नीचे। अब इसको मत रख देना होगा, डिफरेंशिएशन जो किया है उसको। अब 1 प्लस कॉस थीटा है, क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग बताइए, यहाँ से लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें थोड़े 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कटा, इसको काट देते हैं। यहां से क्या मिलेगा, कॉस थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा बाई 2 मिला। लेकिन अब यहां से देखेंगे कि क्या मिलना चाहिए, 2a मिलना चाहिए, अब बटा में क्या होना चाहिए, y मिलना चाहिए। आगे बढ़े, अब इस वाले को देखिए यहां से, इसके बाद यहां से लिखेंगे 1 प्लस होगा, ये क्या मिलेगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर ना, अब बटा साइन स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए छोटे लाल 1 प्लस होगा या नहीं होगा, इस वाले को हम क्या बोल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस क्या हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस वाले को हम 1 बोलेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक देखिए आपको हम फॉर्मूला पढ़ा रखे हैं, पहले भी देखे होंगे आप लोग कि 1 माइनस कॉस थीटा, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बताइए साइन स्क्वायर ना थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है चीजें? अरे भैया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो क्या लिखेंगे, इसके नीचे देखिएगा 1 बटा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के जगह पर रख दे, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो 2 बटा क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा निकालेंगे तो y बटा a मिलेगा, मिलेगा छोटे लाल। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर y बटा a। इसको वाले को हम लिखेंगे 2y बटा a। नहीं समझ में आ रहा तो y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर y बटा a हो जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर में। तो 2a बटा क्या लिखेंगे, अब इधर से क्या आ रहा था, ds बाई dy का होल स्क्वायर। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ds बाई dy ना, ds बाई dy। तो ds बाई dy को क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या होगा 2a बटा क्या चंदन हो जाएगा। तो आप जो पहला प्रूफ किए थे इसको हम लोग प्रूफ कर लिए थे, अब इसको प्रूफ किए हैं तो आप यहाँ से लिखना चालू कीजिएगा। शुरुआत यहाँ से कीजिए और लास्ट में कहाँ कीजिएगा, यहाँ तक आ जाइए। तो ये नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट कीजिए। देखिए ये बोलता है कि शो दैट इन द कर्व फॉर व्हिच y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर the perpendicular from the foot of the ordinates upon the tangent is of constant length। जो लेंथ आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। देखिए पहले इसको आप समझेंगे बात को कि क्या है ये सॉल्व क्या कर रहे थे आप लोग। देखिए गिवन दैट, ध्यान से देखिए जी, एक बार में ही समझ लेना होगा। c स्क्वायर प्लस क्या है, ये s स्क्वायर है ना। इस वाले को हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या किया जाए, s। ये क्या मिलेगा, 2
वाई 2y मिलेगा और dy बाई ds इसका 0 और इसको क्या लिखेंगे 2s। अब आगे बढ़ेंगे तो 2y dy बाई क्या होगा ds इक्वल टू 2s, ये कट जाएगा तो आप इसको dy बाई ds इक्वल टू क्या बोल सकते हैं s बटा y। सिंस साइन आपका एंगल जो फाई बना था साइन फाई इक्वल टू क्या लिखे थे dy बाई साइन इक्वल टू क्या होगा dy बाई ds। तो इसकी जगह पर हम क्या बोल सकते हैं कि ये देखिए साइन हो गया और ये हो जाएगा s बटा y। कोई परेशानी नहीं है ये, लेकिन ग्राफ देखिए इसको ग्राफ से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा। इस वाले को देखिएगा, एक आपका एक कर्व दिया है, जिस तरह से मान लेते कि ये क्या है ये कर्व है। इस कर्व से एक टेंजेंट पास कर रहा है और इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम लोग P लिखेंगे। क्या लिखेंगे P लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक पॉइंट क्या है P है। अब आगे देखेंगे ये जो है पॉइंट P, ये बोलता है कि ये जो कोऑर्डिनेट से क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लेते कि ये तुम्हारा ये इस तरह से कोऑर्डिनेट्स है और इससे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे। क्या डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे। डाल सकते हैं परपेंडिकुलर। अरे भाई ये बोला है कोऑर्डिनेट से परपेंडिकुलर डालने के लिए, देखिए खुद बोला हुआ है तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द फुट ऑफ द ना फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट्स अपॉन द टेंजेंट, मतलब टेंजेंट पर हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर करेंगे। चलिए इस वाले को मान लेते हैं कि यहाँ पे P है और इसको M मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यह एंगल क्या बनाएगा क्या बनाएगा साई बनाएगा जी। यह भी एंगल क्या हो जाएंगे साई। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिएगा एक त्रिभुज बन रहा है ना, बन रहा है या नहीं? ये बन रहा है दो बन रहा है। यदि इसको हम देखिए लेंथ क्या होगा y, अगर y cos फाई निकालेंगे तो क्या लिख सकते हो y √1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख सकते हैं बताइए। अब यहाँ से y हो जाएगा, ये बताइए 1 माइनस साइन फाई का वैल्यू क्या है s बटा y का होल स्क्वायर। y ए रूट दे देंगे, देखिएगा 1s स्क्वायर y स्क्वायर, इसको आप एलसीएम वगैरह ले लीजिए y का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा y का स्क्वायर। यदि रूट से बाहर आएगा तो y और ये क्या मिलेगा y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा y से y कट गया, क्या बचेगा देखिए यहाँ से बच गया आपका y का स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। ये बताइए जी अगर हम s को इधर लाते हैं तो y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर मिलेगा इक्वल टू c ना, तो यहाँ से लिखेंगे हम c स्क्वायर और दैट इज इक्वल टू c। और c क्या है कांस्टेंट है, c क्या है कांस्टेंट है, तो आपका यही लेंथ निकल गया। चलिए आगे कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ए वाला नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या भाई? थोड़ा सा सोचिए। देखिए एक इस त्रिभुज में नाम क्या है त्रिभुज, देखिएगा ए त्रिभुज, इसको और ऊपर लिख देते हैं वाई डैश PMQ, समझ गए भाई? देखिए परपेंडिकुलर कहाँ डाला जाता है बेस पर, परपेंडिकुलर कहाँ डालते हैं बेस पर। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये बताइए कि cos फाई इक्वल टू बी बाई क्या होता है h होगा। b का वैल्यू बेस क्या है, अरे बेस क्या होगा यही तो होगा ना, PQ होगा बेस। चलिए PQ हो जाएगा, ये तो परपेंडिकुलर है, ये क्या बनेगा इसको क्या लिखेंगे लिख सकते हैं
ये y की डायरेक्शन में है तो इसका वैल्यू क्या होगा, y ही तो होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, PQ बटा y। ये बताइए cos फाई इक्वल टू PQ बटा क्या है, y। तो PQ निकालेंगे तो y चला जाएगा तो y cos फाई लिख सकते हैं। इस वाले को थोड़ा सा आप बढ़ी जाइए, अगर हम PQ देखेंगे क्या मिलेगा, y cos फाई साइन, ठीक है। यानी कि cos, यही PQ लेंथ है, y हो गया, बाकी रख दिए। साइन कैसे ना है? हाँ ये बात है, अब समझ में आया ना, ये चीजें समझ में आ गया। बाकी आगे सॉल्व की तो समझ में आया, यहाँ पे नहीं समझ में आया। आप नोट देखिए, नोट लिखवा है साइन साई इक्वल टू dy बाई ds को हम लिखते हैं, तो dy बाई क्या है, ds। इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, साइन साइन, समझ गए। ds रहेगा तो उसको अथी लिखेंगे cos लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे x रहेगा तो cos होगा, और यहाँ पे x रहेगा तो क्या लिखेंगे, tan फाई लिखेंगे, tan साई लिखेंगे। अरे नोट देखिए ना, शुरुआत में हम लिखे हैं नोट, और पीछे और पीछे चले जाइए, है ये क्या है देखिए तो इतना बराबर साइन फाई लिख सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया ना, ये त्रिभुज में चले तो पता चल गया ना, इसी वाला में चले हैं तो बाकी ये जो चीजें निकल गया, और इसका y cos फाई का वैल्यू निकाल दिए। इधर से PQ चलते आ रहा है, लास्ट में क्या आएगा, C आ गया। तो यह आपका क्या था, 5D था एक्सरसाइज, ये कंप्लीट हो गया। तो आप इसको नोट कीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर सब्सक्राइब लाइक करें मेरे भाई, और मिलते हैं अगले क्लास में। तो ठीक है।